जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हुए नक्सल हमले का। और आज ये चैनल इसलिए इस मैटर के ऊपर बात करेगी क्योंकि आज हमारे न्यूज़ चैनल के लिए ये सारे जो न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। आज उनके लिए इलेक्शन इंपॉर्टेंस रखने लगा है। तो आज हम जैसे एजुकेटर को इसके ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूरत आ पड़ी है क्योंकि हमारे जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट होते हैं वो डिफेंस को सर्व करते हैं, जबकि किसी भी पॉलिटिशियन का बेटा इंडियन आर्मी या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन नहीं करता है। तो बात हमें ही उठाना पड़ेगा क्योंकि आज ये देश के आन बान और शान की बात आ गई है। कुछ जगहों पर आप देखते होइएगा न्यूज़ ये निकल कर के आता है कि छत्तीसगढ़ में जो है वो अभी का जो समय होता है वो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण नक्सलियों को एक जो है वो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिलता है कि वो हमारे सैनिक के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो क्या डीआरडीओ की तरफ से रोज रोज नए जो इन्वेंट किए जाते हैं और हमारे यहाँ जो एक से बढ़कर एक टैंक पड़े हुए हैं वो पॉपकॉर्न बनाने के लिए पड़े हुए हैं, और क्या हम उसका यूज अपने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नहीं कर सकते हैं? और क्या ये जो नक्सलिज्म में पड़े हुए लोग हैं वो हमारे देश के लिए इतना इंपॉर्टेंस रखते हैं कि हम उनको जो है वो उनके ऊपर इस तरीके से अटैक नहीं कर सकते जैसे वो हमारे सैनिक के ऊपर करते हैं? और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आज ये क्वेश्चन हमें उठाने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि हम इससे जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ से निकल करके जो स्टूडेंट होते हैं वो हमारे सैनिक को हमारे देश को सर्व करने के लिए सैनिक के रूप में जाते हैं। क्वेश्चन हमें उठाना पड़ेगा। और अगर आज हमारे देश में नक्सलिज्म है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये भी आपको सोचने की जरूरत है क्योंकि रोज डीआरडीओ नए वेपन्स निकालते हैं। हम इतने स्टेबल हो चुके हैं कि दूसरे देश को वेपन बेचते हैं और हमारे अपने देश में आज नक्सलिज्म अवेलेबल है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? और छत्तीसगढ़ एक छोटा सा एरिया है जहां पे इतने जंगल्स हैं अगर, और वो एरिया अगर हमारे सैनिकों के लिए हैजार्डियस है तो क्या हम उसको अभी के समय में तोप हमारे पास अवेलेबल है, हम आर्टिलरी अटैक करके उसको खत्म नहीं कर सकते हैं? और वो इतने इंपॉर्टेंस अगर हमारे लिए नक्सल जो भी नक्सली वहां पर है वो रखते हैं तो फिर हमारे देश में गवर्नमेंट और गवर्नेंस की जरूरत क्या आन पड़ी हुई है? तो इन सारे चीजों के ऊपर आपको, हमको और पूरे देश को आज सोचने की जरूरत है क्योंकि हमारे देश के जो जवान होते हैं वो हमारे सुरक्षा के लिए अपनी जान दे देते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए कौन हाथ खड़ा करेगा? इसमें केवल हम, आप और हमारे जैसे लोग ही हाथ खड़ा कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट, गवर्नेंस, ये सारे आज इस देश में केवल नाम मात्र की चीजें रह गई हुई है। तो इसलिए आपको, हमको इस वीडियो को इतना शेयर करना होगा कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं जिनको हमारे सैनिकों की जिंदगी का कोई जो है वो महत्व नहीं दिखाई देता है, उनको ये चीज समझ में आए कि एक एक जवान जो होता है उसके पीछे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई होती है और उसका एक जो जान होता है वो देश की सुरक्षा के साथ साथ उसके घर के हर एक लोगों की उम्मीद बन करके निकल करके आता है। तो आप प्लीज इस जो वीडियो है इसको शेयर कीजिए और गवर्नमेंट तक पहुंचाइए इस बात को कि इसके ऊपर जो है वो जितना जल्दी हो सके स्टेप लिया जाए कि जो नक्सलिज्म है उसको डायरेक्ट खत्म किया जाए और उस पर कोई मर्सी नहीं हो, चाहे वो किसी का बेटा हो या कोई भी जो है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण या फिर आधारभूत जो कमियां हैं उसके कारण नक्सलिज्म को ज्वाइन करता है। तो हमारे बिहार में भी कुछ इसी तरीके का कंडीशन है कि हम बहुत बीमारू राज्य में से आते हैं लेकिन हमारे बिहार में इस तरीके का नक्सलिज्म नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ हमसे ज्यादा अच्छा जगहों में से आता है। तो बिहारी हर एक नक्सलिज्म का शिकार होना चाहिए, लेकिन आज बिहार इसे जरूर ऊपर उठ करके आया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के चीजों को हम क्यों टॉलरेंस के लिए लेते हैं? छत्तीसगढ़ के लिए भी टीट फॉर टैट करना चाहिए सरकार को। अगर सरकार ये नहीं करती है तो ये सरकार का फेलियोरनेस है और सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, लेकिन वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये आपके, मेरे और पूरे देश के लिए आज जरूरी है। थैंक यू।